कभी कभी हमारा शरीर एक जगह बैठा होता है, लेकिन हमारा दिमाग हजारों जगह घूम रहा होता है। हम किसी पुराने इंसिडेंट के बारे में सोच रहे होते हैं, किसी आने वाली समस्या की चिंता कर रहे होते हैं, किसी की कही हुई बात को बार बार अपने दिमाग में दोहरा रहे होते हैं और फिर खुद से पूछते हैं कि आखिर मेरा मन शांत क्यों नहीं रहता। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो सबसे पहले यह समझिए कि आप अकेले नहीं हैं। आज की जिंदगी में हमारा दिमाग लगातार इंफॉर्मेशन, नोटिफिकेशंस, एक्सपेक्टेशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच काम करता रहता है। इसलिए मन का कभी कभी परेशान होना सामान्य है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हमारा दिमाग हर छोटी बात को पकड़कर बैठ जाता है और हमें वर्तमान में जीने ही नहीं देता। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि मन को वास्तव में शांत कैसे किया जा सकता है, और इसके लिए आपको अपनी पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपनी सोच, अपनी हैबिट्स और अपने रिएक्शन को थोड़ा थोड़ा बदलना सीखना है। सबसे पहले एक बात समझना बहुत जरूरी है कि मन को शांत करने का मतलब यह नहीं है कि आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। प्रॉब्लम्स तो हर इंसान की जिंदगी में आएंगी। किसी के पास पैसे की चिंता है, किसी के पास करियर की, किसी के पास रिलेशनशिप की, किसी को अपने फ्यूचर की चिंता है और किसी को अपने पास्ट की गलतियां परेशान करती है। अगर हम यह सोचेंगे कि जब सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी तभी हमारा मन शांत होगा, तो शायद हमें लंबे समय तक शांति नहीं मिलेगी। असली शांति तब शुरू होती है जब हम प्रॉब्लम्स के बीच भी अपने माइंड को संभालना सीखते हैं। आप हर सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन उस सिचुएशन पर अपनी रिएक्शन को धीरे धीरे कंट्रोल करना सीख सकते हैं। यही मेंटल पीस की शुरुआत है। मन को शांत करने का पहला तरीका है कि हर विचार को सच मानना बंद कीजिए। हमारे दिमाग में दिन भर बहुत सारे थॉट्स आते हैं। कभी कोई पॉजिटिव थॉट आता है, कभी नेगेटिव थॉट, कभी डर, कभी डाउट और कभी ऐसी चीज भी जिसके होने की कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन हम अक्सर अपने थॉट्स को रियलिटी समझ लेते हैं। अगर मन में आया कि शायद मैं फेल हो जाऊंगा, तो हम मान लेते हैं कि हम फेल होने वाले हैं। अगर मन में आया कि शायद लोग मेरे बारे में बुरा सोच रहे हैं, तो हम मान लेते हैं कि लोग सच में हमारे बारे में बुरा सोच रहे हैं। लेकिन थॉट और रियलिटी में फर्क होता है। अगली बार जब कोई नेगेटिव थॉट आए तो तुरंत उसके पीछे भागने के बजाय खुद से कहिए, यह सिर्फ एक विचार है। जरूरी नहीं कि यह सच हो। यह छोटा सा सेंटेंस आपके और आपके थॉट के बीच थोड़ी दूरी बना सकता है। जब आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना सीखते हैं, तो धीरे धीरे थॉट्स की पावर आपके ऊपर कम होने लगती है। दूसरा तरीका है कि जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उसके बारे में बार बार सोचकर अपनी एनर्जी खराब मत कीजिए। जिंदगी में कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में होती है और कुछ चीजें बिल्कुल नहीं। आप अपनी मेहनत को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हर बार रिजल्ट को नहीं। आप अपना बिहेवियर कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। आप आज क्या करेंगे, इसे कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन बीता हुआ कल बदल नहीं सकते। इसलिए जब कोई बात आपको परेशान करे, तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या यह मेरे कंट्रोल में है? अगर जवाब हाँ है, तो उसके लिए एक्शन लीजिए। अगर जवाब नहीं है, तो उसे बार बार सोचने के बजाय धीरे धीरे एक्सेप्ट करना सीखिए। इसका मतलब यह नहीं कि आप अपनी प्रॉब्लम से भाग रहे हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप अपनी एनर्जी सही जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। तीसरा तरीका है कि अपने माइंड को प्रेजेंट मोमेंट में वापस लाना सीखिए। हमारा मन अक्सर दो जगह भटकता रहता है। या तो हम पास्ट में होते हैं या फ्यूचर में। पास्ट में जाकर सोचते हैं कि मैंने वह बात क्यों कही, मैंने वह डिसीजन क्यों लिया, काश मैंने ऐसा किया होता। और फ्यूचर में जाकर सोचते हैं कि आगे क्या होगा, अगर मेरा प्लान फेल हो गया तो क्या होगा, अगर चीजें मेरे हिसाब से नहीं हुई तो क्या होगा। लेकिन ध्यान दीजिए, आपकी जिंदगी वास्तव में किस समय में हो रही है? अभी, इसी पल। इसलिए जब आपको लगे कि थॉट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो कुछ सेकंड के लिए अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान दीजिए। धीरे धीरे सांस अंदर लीजिए और धीरे धीरे बाहर छोड़िए। अपने आसपास की आवाजों पर ध्यान दीजिए। आप जहां बैठे हैं, वहां की चीजों को नोटिस कीजिए। अपने माइंड को बार बार वर्तमान में वापस लाने की प्रैक्टिस कीजिए। यह कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस से आपको अपने थॉट्स को संभालने में मदद मिल सकती है। चौथा तरीका है कि अपने दिन में थोड़ा सा साइलेंट टाइम जरूर रखिए। आज हम पूरे दिन किसी न किसी स्क्रीन से जुड़े रहते हैं। सुबह फोन, दिन में मैसेजेस, सोशल मीडिया, वीडियोस, काम और रात को फिर फोन। हमारा दिमाग लगातार नई इंफॉर्मेशन ले रहा होता है, लेकिन दिमाग को भी रेस्ट चाहिए। इसलिए रोज कुछ समय ऐसा रखें जिसमें आप बिना फोन के रहें। आप थोड़ी देर वॉक कर सकते हैं,
किताब पढ़ सकते हैं, अपने थॉट्स लिख सकते हैं या बस शांत बैठ सकते हैं। शुरुआत में आपको शायद बॉर्डम महसूस होगा क्योंकि आपका माइंड लगातार स्टिमुलेशन का आदी हो चुका होगा, लेकिन धीरे धीरे आप समझेंगे कि साइलेंस भी जरूरी है। हर खाली मोमेंट को फोन से भरना जरूरी नहीं है। कभी कभी अपने साथ कुछ मिनट अकेले बैठना भी मन को हल्का कर सकता है। पांचवा तरीका है कि हर बात को पर्सनल लेना बंद कीजिए। कई बार कोई व्यक्ति हमसे कुछ कह देता है और हम उस बात को घंटों या दिनों तक अपने दिमाग में कैरी करते रहते हैं। हम सोचते हैं कि उसने ऐसा क्यों कहा, उसे मेरे बारे में ऐसा क्यों लगा, मुझे उस समय यह जवाब देना चाहिए था। लेकिन कई बार सामने वाला व्यक्ति उस बात को कुछ मिनट बाद भूल चुका होता है और हम उसे अपने दिमाग में बार बार रीप्ले कर रहे होते हैं। हर व्यक्ति का अपना मूड, अपनी प्रॉब्लम्स और अपना पर्सपेक्टिव होता है, इसलिए हर बात को अपने खिलाफ मत समझिए। अगर कोई आपकी जेन्युइन मिस्टेक बताता है तो उससे सीखिए। अगर कोई अननेसेसरी क्रिटिसिज्म करता है तो उसे हर बार अपने दिल पर लेना जरूरी नहीं है। आपको हर व्यक्ति की ओपिनियन को अपने माइंड में परमानेंट जगह देने की जरूरत नहीं है। छठा तरीका है कि कंपैरिजन कम कीजिए। आज सोशल मीडिया ने कंपैरिजन को बहुत आसान बना दिया है। आप किसी की सक्सेस देखते हैं, किसी की नई कार देखते हैं, किसी की जॉब देखते हैं, किसी की लाइफस्टाइल देखते हैं और फिर अपनी जिंदगी को उसके साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आप किसी की पूरी जिंदगी नहीं देख रहे हैं, आप सिर्फ उसका सिलेक्टेड हिस्सा देख रहे हैं। आपको उसके स्ट्रगल्स दिखाई नहीं देते, उसके फेलियर्स दिखाई नहीं देते, उसकी चिंता दिखाई नहीं देती। इसलिए किसी दूसरे की हाईलाइट देखकर अपनी पूरी जिंदगी को जज मत कीजिए। खुद से पूछिए, क्या मैं कल से आज थोड़ा बेहतर हूँ? अगर आपका जवाब हाँ है तो यही आपकी प्रोग्रेस है। आपकी जर्नी किसी और की जर्नी जैसी नहीं होगी, इसलिए अपनी स्पीड को लेकर शर्मिंदा मत होइए। धीरे चलना समस्या नहीं है, बिना डायरेक्शन के चलना ज्यादा बड़ी समस्या है। सातवां तरीका है कि अपने मन में जमा हुई बातों को लिखना शुरू कीजिए। कई बार हमें पता ही नहीं चलता कि हमें परेशान क्या कर रहा है, क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें एक साथ चल रही होती है। ऐसे समय में एक नोटबुक लीजिए और जो भी मन में है उसे लिख दीजिए। आपको ग्रामर की चिंता करने की जरूरत नहीं है, किसी को दिखाना भी नहीं है। बस लिखिए कि मुझे किस बात की चिंता है, मुझे किस बात का डर है, मेरे कंट्रोल में क्या है और मैं इसके लिए अगला छोटा कदम क्या उठा सकता हूँ। जब थॉट्स कागज पर आ जाते हैं तो कई बार उन्हें समझना आसान हो जाता है। आप देख पाते हैं कि कौन सी चीज वास्तव में प्रॉब्लम है और कौन सी चीज सिर्फ इमेजिनेशन या फियर है। राइटिंग आपके लिए कोई जादुई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने का एक सिंपल तरीका जरूर हो सकता है। अब एक और जरूरी बात समझिए, मन को शांत करने के लिए आपको हर समय पॉजिटिव रहने की जरूरत नहीं है। कुछ दिन खराब होंगे, कुछ दिन आपको सैडनेस होगी, कुछ दिन फ्रस्ट्रेशन होगी, कुछ दिन आपको लगेगा कि कुछ भी आपके हिसाब से नहीं हो रहा। ऐसे समय में अपने इमोशंस को जबरदस्ती दबाने की जरूरत नहीं है। इमोशन को महसूस करना और इमोशन के हिसाब से हर डिसीजन लेना, इन दोनों में फर्क है। आप परेशान हो सकते हैं, लेकिन फिर भी कोई गलत डिसीजन लेने से रुक सकते हैं। आप दुखी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी अपनी रूटीन का एक छोटा हिस्सा जारी रख सकते हैं। आप डर सकते हैं, लेकिन फिर भी छोटा कदम उठा सकते हैं। स्ट्रॉन्ग होने का मतलब यह नहीं कि आपको कभी कुछ महसूस नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग होने का मतलब है कि फीलिंग्स आने के बाद भी आप धीरे धीरे खुद को संभालना सीखते हैं। एक छोटी सी कहानी समझिए। एक व्यक्ति हमेशा फ्यूचर को लेकर परेशान रहता था। उसे लगता था कि अगर उसका प्लान फेल हो गया तो क्या होगा, अगर पैसे की प्रॉब्लम आ गई तो क्या होगा, अगर लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा। वह हर रात इन सवालों के बारे में सोचता और उसकी नींद खराब होती रहती। एक दिन उसने तय किया कि वह हर प्रॉब्लम को 2 हिस्सों में बांटेगा। पहले हिस्से में वह लिखेगा कि उसके कंट्रोल में क्या है और दूसरे में कि उसके कंट्रोल के बाहर क्या है। उसने पाया कि बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिन्हें लेकर वह रोज परेशान होता था, लेकिन वह उन्हें कंट्रोल ही नहीं कर सकता था। उसने उन चीजों को बार बार सोचने के बजाय अपना ध्यान उन कामों पर लगाना शुरू किया जो उसके हाथ में थे। उसकी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई, लेकिन उसकी रिएक्शन बदलने लगी और धीरे धीरे उसका माइंड पहले से ज्यादा स्टेबल महसूस होने लगा। इस कहानी का मतलब यह नहीं कि सिर्फ एक लिस्ट बनाने से आपकी सारी चिंता खत्म हो जाएगी। असली बात यह है कि जब हम अपनी एनर्जी को कंट्रोलेबल चीजों पर लगाना शुरू करते हैं तो हमें अपने थॉट्स के साथ बेहतर तरीके से डील करने का मौका मिलता है। अब सवाल आता है कि अगर मन बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर रहा हो तो उस मोमेंट में क्या करें।
सबसे पहले तुरंत कोई बड़ा डिसीजन लेने से बचिए। कुछ गहरी सांस लीजिए, अपने फोन को थोड़ी देर साइड में रखिए, खुद से पूछिए कि अभी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है और मेरे माइंड की प्रेडिक्शन क्या है। फिर प्रॉब्लम को एक छोटे स्टेप में डिवाइड कीजिए। अगर पढ़ाई की चिंता है तो पूरी किताब के बारे में मत सोचिए, सिर्फ अगले चैप्टर की शुरुआत कीजिए। अगर करियर की चिंता है तो पूरी जिंदगी का आंसर आज खोजने की कोशिश मत कीजिए, आज एक यूजफुल स्किल पर काम कीजिए। अगर किसी रिलेशनशिप की बात परेशान कर रही है तो बार बार इमेजिनरी कन्वर्सेशंस करने के बजाय जब सही समय हो तब कामली बात करने का तरीका सोचिए। माइंड को शांत करने का एक तरीका यह भी है कि बड़े सवालों को छोटे एक्शंस में बदल दिया जाए। और अब सबसे जरूरी बात, अपने मन को शांत रखने के लिए अपनी नींद, रूटीन और बेसिक लाइफस्टाइल को इग्नोर मत कीजिए। जब हम ठीक से आराम नहीं करते, लगातार स्क्रीन देखते रहते हैं, पूरे दिन बैठे रहते हैं और अपनी बेसिक रूटीन को बिगाड़ देते हैं, तो हमारा माइंड भी ज्यादा ओवरवेल्म्ड महसूस कर सकता है। इसलिए पर्याप्त आराम, रेगुलर मूवमेंट, बैलेंस्ड रूटीन और स्क्रीन से ब्रेक्स जैसी बेसिक चीजों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। अगर लगातार बहुत ज्यादा चिंता, उदासी, नींद की परेशानी या रोजमर्रा के काम करने में गंभीर दिक्कत बनी रहती है तो किसी क्वालिफाइड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से बात करना बेहतर होता है। मदद लेना कमजोरी नहीं है, अपनी मेंटल वेलबींग को सीरियसली लेना समझदारी है। अब इस पूरे वीडियो की सबसे जरूरी बात एक बार फिर समझिए। मन को शांत करने का मतलब प्रॉब्लम्स को खत्म करना नहीं है। इसका मतलब है कि प्रॉब्लम्स आने के बाद भी आप अपने माइंड को धीरे धीरे संभालना सीखें। हर थॉट को सच न मानें, जो कंट्रोल में नहीं है उसे स्वीकार करना सीखें। प्रेजेंट मोमेंट में वापस आएं, रोज थोड़ा साइलेंट टाइम रखें, हर बात को पर्सनल न लें, कंपैरिजन कम करें, अपने थॉट्स लिखें और बड़े प्रॉब्लम्स को छोटे एक्शंस में बदलें। ये कोई ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है। जिस तरह बॉडी को मजबूत बनाने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज चाहिए, उसी तरह माइंड को संभालने के लिए भी रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए। तो आज से एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कीजिए। अगले 7 दिनों तक रात को सिर्फ 10 मिनट अपने लिए निकालिए, फोन साइड में रखिए और खुद से 3 सवाल पूछिए। आज मुझे किस बात ने सबसे ज्यादा परेशान किया, उसमें से क्या मेरे कंट्रोल में था, और कल मैं सिर्फ एक छोटा कदम क्या बेहतर कर सकता हूँ। 7 दिनों तक बस इतना कीजिए और अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कीजिए। हो सकता है आपकी जिंदगी तुरंत बदल न जाए, लेकिन आपको अपने माइंड के पैटर्न्स को समझने का मौका जरूर मिलेगा। और कई बार चेंज की शुरुआत प्रॉब्लम को खत्म करने से नहीं, प्रॉब्लम को समझने से होती है। याद रखिए, जिंदगी में हर चीज आपके हिसाब से नहीं होगी। कुछ लोग आपको समझेंगे और कुछ नहीं समझेंगे, कुछ प्लान सफल होंगे और कुछ फेल होंगे। कभी आपको बहुत खुशी मिलेगी और कभी मुश्किल समय आएगा, लेकिन इन सब के बीच अगर आप अपने माइंड को संभालना सीख लेते हैं तो आप परिस्थितियों से ज्यादा मजबूत बन सकते हैं। इसलिए हर दिन खुद को यह याद दिलाइए कि मुझे हर चीज कंट्रोल नहीं करनी है, मुझे सिर्फ अपनी सोच, अपनी चॉइसेस और अपनी रिएक्शंस पर काम करना है। शांति बाहर की दुनिया के पूरी तरह शांत हो जाने से नहीं आती। कई बार शांति तब आती है जब हमारे अंदर की आवाज थोड़ी धीमी हो जाती है। अगर आज का यह वीडियो आपको अपने जैसा लगा है तो एक बात याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर अपने थॉट से लड़ रहे होते हैं। इसलिए खुद के साथ थोड़ा पेशेंट रहिए। हर दिन परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। कभी मन शांत होगा, कभी फिर से थॉट्स बढ़ जाएंगे। यह प्रोसेस का हिस्सा है। बस हर बार खुद को वापस संभालने की कोशिश करते रहिए, क्योंकि आपका मन आपका दुश्मन नहीं है। उसे समझने, ट्रेन करने और संभालने की जरूरत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपको लगा हो कि इसमें कही गई कोई एक बात आपकी जिंदगी में काम आ सकती है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे उस व्यक्ति के साथ शेयर करें जो आजकल बहुत ज्यादा स्ट्रेस या ओवरथिंकिंग से गुजर रहा है। ऐसी ही मोटिवेशन, माइंडसेट, ह्यूमन साइकोलॉजी और सेल्फ इंप्रूवमेंट से जुड़ी वीडियोस के लिए Anurag_Vibes को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ हमारा मकसद सिर्फ मोटिवेशन देना नहीं है, बल्कि ऐसी बातें शेयर करना है जिन्हें आप अपनी रियल लाइफ में समझ और अप्लाई कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपने माइंड का ध्यान रखिए, अपने समय की कद्र कीजिए और खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर समझने की कोशिश कीजिए। Anurag_Vibes, मोटिवेशन, माइंडसेट और ग्रोथ।